हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई श्रृंखला बिल्कुल न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बीमारियां, मानव स्वास्थ्य और बीमारियां। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्यापम के कोई भी आप एग्जाम देख लें, चाहे MPSI, कांस्टेबल, MP पुलिस या आप SSC रेलवे की बात करें, महिला सुपरवाइजर की बात करते हैं, ठीक, किसी भी प्रकार के एग्जाम में ये टॉपिक हमेशा आता है। ठीक, इसमें अपन पढ़ेंगे बीमारी, उनके प्रकार क्या होते हैं। फिर जब अपन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब से जो बीमारी होती है, उन सभी बीमारियों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सीरीज लंबी होगी, लेकिन आपको इस सीरीज में हर एक चीज डिटेल में मिलेगी। जब भी अपन कोई बीमारी पढ़ेंगे तो अपन बीमारी का नाम, वो किसके कारण से होती है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है, यदि वो बीमारी कम्युनिकेबल है, संक्रामक बीमारी है तो उसका कारण क्या है, या उस बीमारी से संबंधित जितने फैक्ट हैं उन सभी को अपन बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस सीरीज में आप आराम से पढ़िएगा, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। ठीक, तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे नए टॉपिक की, जो है हेल्थ एंड डिसीज। बोले तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और रोग, स्वास्थ्य और रोग। अब स्वास्थ्य और रोग की यदि अपन बात करते हैं तो ये बहुत सारी इसमें अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, क्या कैसा है। लेकिन अपन ने अपने पढ़ने के लिए जो अपने क्राइटेरिया सेट किया है, जो पैरामीटर सेट किया है, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने जिस चीज को जैसी मान्यता दी है, अपन उसी को बेस लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अब स्वास्थ्य या हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम बीमार नहीं मतलब हम स्वास्थ्य। ठीक, ऐसा नहीं कि बीमारी बीमारी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है तो हम हेल्दी हैं। WHO के अनुसार 3 पैरामीटर होते हैं। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 3 चीजें। पहला, शारीरिक, शारीरिक बोले तो फिजिकल। दूसरा, मानसिक बोले तो मेंटल। और तीसरा, सामाजिक, सामाजिक बोले तो इसे अपन कहते हैं सोशल। ये 3 पैरामीटर दिए हैं WHO ने। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ मतलब उसके हाथ पैर सब अच्छे से काम कर रहे हो, उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कुछ भी ना हो, सब कुछ सामान्य है और वो स्वस्थ है, बिल्कुल सब सही है, तो वो क्या कहलाएगा, शारीरिक, फिजिकल हेल्थ, या उसे अपन कहेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। ये क्या कहलाएगा, फिजिकल हेल्थ। फिर मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ का मतलब तो समझ गए। ठीक, मेंटल हेल्थ का मतलब हो सकता है व्यक्ति आपको बिल्कुल फिजिकली फिट दिख रहा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, उसको फिजिकली हेल्दी हो, लेकिन हो सकता है उसको मन में किसी बात का तनाव है, वो डिप्रेशन में हो, किसी चीज को बार बार सोच रहा हो, समाज में जो चीजें हो रही हैं, जो वातावरण में चीजें हो रही हैं, उसके साथ वो क्या तालमेल ना बिठा पाता हो, उसको चीजें अपने अनुकूल अच्छी लगती हो, कुछ चीज अच्छी ना लगती हो, बार बार इरिटेशन होता हो, लोगों की बातों पे चिढ़ छूटती हो, दूसरों की बात उसको ना अच्छी लगती हो, यदि ये सब लक्षण है तो अपन कहेंगे कि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित हुआ है। तो इन सब में तालमेल बना के चलना, आसपास के वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ चलना, लोगों को समझना, बात करना, ये सब चीजें, इसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। और तीसरा होता है सोशल हेल्थ। ये भी बड़ा जरूरी है भैया आज के समय में।
ठीक, सामाजिक रूप से आप क्या है, देखो मनुष्य जो है एक सामाजिक जीव है, सोशल पर्सन है भैया। अपन को समाज में रहना है, समाज के नियम कायदे कानून मानने हैं। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग विचार हो, आप कुछ नियम तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से कदम उठाता है। लेकिन होता क्या है, जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, जो समाज का हिस्सा है, उसे अपने सामाजिक जो परिवार है, कुटुंब जिसे अपन कहते हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, साथी हैं, सभी को साथ लेके चलना होता है, तो वो कहलाता है सोशल या सामाजिक। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपको पता था मेरे लिए अच्छा है और आपने कर लिया। आपने कर लिया, आप अपने घर से, समाज से, सोसाइटी से बाहर रहते हैं, आप चले गए दूर, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जहां पर हैं वहां का जो सोशल है, वहां की जो सोसाइटी है वो आपको जानती है, उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन सोचो, आप तो चले गए, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, सब रिश्तेदार तो यहीं पर है, उन्हें इसी समाज में, इसी सोसाइटी में रहना है। तो हो सकता है आपका जो लिया हुआ फैसला है वो माता पिता के या आपके परिवारजन के सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा ना हो सकता है लोग उन्हें ताना मारे, लोग उन्हें सुनाए, या उन्हें खुद ही लग रहा हो कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये तो बड़ा गलत हो गया, अब हम समाज में कैसे लोगों को चेहरा दिखाएंगे, लोगों का सामना करेंगे। तो ये जो है, ये स्थिति होती है, इसे अपन कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। तो WHO के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके पास शारीरिक फिजिकल हेल्थ, मानसिक मेंटल हेल्थ, सामाजिक सोशल हेल्थ तीनों होते हैं, उसे सबसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। जो तीनों जगह सही बैठता है वो होता है सबसे स्वस्थ व्यक्ति। ठीक, ये जो है ये पैरामीटर निर्धारित किया है किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं समझ गए होंगे स्वास्थ्य की क्या कहानी है, किसे स्वास्थ्य कहते हैं। केवल बीमारी से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता, आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना होगा, फिट होना होगा, तो वो कहलाता है हेल्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन किसकी? रोग की। स्वास्थ्य और रोग टॉपिक है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया स्वास्थ्य। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं डिसीज या रोग की। रोग तो आप समझ सकते हैं, जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी को अपन रोग या डिसीज कहते हैं। ठीक, डिसीज या रोग का क्या मतलब है? शरीर का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग, एनी ऑर्गन, कोई भी अंग यदि कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता या सामान्य रूप से बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कार्य नहीं करता या कार्य करने में सक्षम नहीं, कार्य करने में केपेबल या सक्षम नहीं, तो उस स्थिति को कहा जाता है रोग। ठीक, ये भी अपन किसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं? ये भी अपन को बताया भैया WHO ने। WHO के अनुसार है ये भी। WHO के क्या शब्द है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं, बाकी भावना इसकी ये है, पर मैं शब्द सुना देता हूं। शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब सामान्य कार्य तथा कार्यकी ना हो रही हो तो उस स्थिति को रोग कहा जाता है। ठीक, तो वो जो है वो क्या कहलाता है? डिसीज, या उसे अपन कहते हैं रोग। ठीक, तो रोग की जैसी दिक्कत है नहीं, जानते ही आप। अब इसी में आप भैया रोग, हेल्थ एंड डिसीज जो है, स्वास्थ्य और रोग, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो अपन आगे बढ़ेंगे, अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो अपन रोग बात करते हैं, टाइप ऑफ डिसीज, रोगों के प्रकार। पहले एक प्रॉपर फ्लो चार्ट से समझ लो, फिर हर टाइप को अपन पढ़ेंगे। यदि अपन बात करते हैं बीमारियों की, डिसीजेस, रोग, तो बीमारी जो है ये होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की। एक होती है जन्मजात,
जन्मजात या जिसे अपन कहते हैं बाय बर्थ। तो नाम से ही समझ गए होंगे, बहुत कुछ ऐसा बताने का नहीं है। जन्मजात है ना, इसके लिए एक शब्द उपयोग होता है, कॉन्जिनेटेड, ऐसा ही कुछ शब्द होता है जिसे अपन कहते हैं कॉन्जिनेटल। कॉन्जिनेटल जन्मजात होता है, जिसका मतलब ऐसी बीमारी जो जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म हुआ, उसका बर्थ हुआ और जन्म से उसे बीमारी है, तो उस बीमारी को अपन कहते हैं जन्मजात। जैसे एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा हीमोफीलिया, या आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ठीक, ये सब जो जन्म के साथ ही जो बीमारी होती है वो कहलाती है जन्मजात। और दूसरा जो प्रकार है ये है अर्जित, या जिसे अपन कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड या अर्जित, जो बाद की हुई, जन्म होने के बाद अलग अलग कारणों से जो बीमारी हो गई, उन्हें अपन कहते हैं उपार्जित। अब ये जो एक्वायर्ड डिसीज है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है संक्रामक, संक्रामक या जिसे अपन कहते हैं कम्युनिकेबल। क्या मतलब है संक्रामक का? ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, एक से दूसरे को चले जाती है, उसे अपन कहते हैं संक्रामक बीमारी। अब वो कारण कोई भी हो सकता है छींकने से हो जाए, हवा के माध्यम से चले जाए, ब्लड हमने दे दिया किसी को उसकी वजह से चले जाए, त्वचा के संपर्क से चले जाए, किसी भी तरीके से, सलाइवा से, कफ से, किसी भी तरीके से, तो वो होती है संक्रामक बीमारी। दूसरा जो है वो होती है असंक्रामक बीमारी, या जिन्हें अपन कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसी बीमारी जो जिस व्यक्ति को केवल उसी को रहेगी और उससे दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है, उसे अपन कहते हैं असंक्रामक बीमारी। ठीक, कम्युनिकेबल डिसीज यदि संक्रामक बीमारी की बात करते हैं तो ऐसी बीमारी जो किससे होती है? रोगजनक से, रोगजनक या जिसे अपन कहेंगे पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब से जो बीमारी होती है पैथोजन से, वो सभी बीमारियां सामान्यतः संक्रामक बीमारी होती है। जैसे आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है, उसकी छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो उसके संपर्क में जो आएगा उसे सर्दी जुकाम हो जाएगी। फिर आपने सुना होगा एड्स वायरस, HIV वायरस से होने वाली बीमारी, यदि कंटामिनेटेड ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे तो बीमारी हो जाती है ना। तो जो एक से जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से बीमारी होती है ना, वो सामान्यतः कम्युनिकेबल या संक्रामक बीमारियां होती हैं। ठीक, असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक, जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण जो आप समझ जाओगे कैंसर, कर्क रोग जिसे अपन कहते हैं। कैंसर बीमारी है, लेकिन कैंसर जो अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर जो बीमारी है तो वो एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैले, है ना। जिस व्यक्ति को कैंसर है केवल उसे ही रहेगा और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगी। ठीक, फिर दूसरा कुपोषण संबंधित रोग, कुपोषण या जिसे अपन कहते हैं माल न्यूट्रिशन। कुपोषण से संबंधित, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी है, उसे रिकेट्स बीमारी है। कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो गया है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में कोई किसी प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट की कमी है। तो इस प्रकार से यदि मिनरल्स, जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी है तो भी बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, रिकेट्स हो गया, है ना। विटामिन ए कम है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, रेटिना डेवलप नहीं हो पाई, आंख से संबंधित रोग हो गए। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। अपन ने
न्यूट्रिशन करके टॉपिक पढ़ा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आपको दिखेगा न्यूट्रिशन अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहां हर एक की कमी से होने वाले रोग को अपन ने पढ़ा है, तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कुपोषण से संबंधित बीमारियां, फिर उसके बाद जैसे मान लो किसी को एलर्जी है ना, किसी को एलर्जी है, एलर्जी भी मान लो कोई व्यक्ति जैसे धूल से एलर्जी है, किसी को फूल से एलर्जी होती है, किसी भी चीज से एलर्जी, किसी को परफ्यूम से, डिओ से, अगरबत्ती की खुशबू से, कोई भी कारण हो सकता है। तो एलर्जी एक दूसरे से फैलती नहीं, आप उसके साथ रहोगे तो ऐसे नहीं कि आपको भी उन सब चीजों से एलर्जी होने लगेगी जो आपके साथी को, तो एलर्जी फैलती नहीं। फिर पॉल्यूशन से होने वाले रोग, पॉल्यूशन या प्रदूषण से होने वाली बीमारी, जैसे शरीर में मरकरी पारा पहुंच जाए तो मिनी माता रोग होता है, कैडमियम पहुंच जाए तो इटाई रोग होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की मात्रा पहुंचने पर होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये जो बीमारी है जिसको है केवल उसी को रहेगी, एक के संपर्क में आने पर ऐसा नहीं कि उसके संपर्क में जो आया तो उसे हो जाएगी। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारी, ठीक, जैसे सोशल डिसीज, सबसे बढ़िया एग्जांपल सोशल डिसीजेस। सोशल डिसीज का मतलब आप समझ रहे होंगे, सामाजिक बीमारी क्या है, सोशल डिसीज। सबसे बड़ी सामाजिक बीमारी है नशाखोरी, शराब पीना, है ना, नशा करना किसी प्रकार का, फिर घर आके लड़ाई करना, मारपीट करना, दंगा करना, लोगों से लड़ना, पारिवारिक हिंसा करना, मोहल्ले में लड़ना। तो ये जो है नशे के बाद जो हो वो क्या कहलाती है, सोशल डिसीज। तो ये जो डिसीजेस हैं ये सब नॉन कम्युनिकेबल है, असंक्रामक बीमारी है, ये कभी फैलती नहीं है, जिसको है केवल उसी को रहेगी। पैथोजन से होने वाली बीमारी जो किसी के संपर्क में आने पर फैलती हैं वो होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस। और ऐसी डिसीज जो हमें जन्मजात है, जन्म हुआ है जब से और साथ है, तो वो कहलाती हैं जन्मजात बीमारियां। ठीक, अपन सब पढ़ेंगे, यहाँ पर जितना प्रकार लिखा है ना वो पूरे प्रकार की बीमारियां पढ़ेंगे, बस तरीका थोड़ा अलग रहेगा। अपन थोड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि उसमें अपने और टॉपिक भी कवर होते चले, उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सब। ठीक, तो ये जो है ये हो गई बीमारी और उसके प्रकार। अब थोड़ा सा यदि अपन बीमारी की बात करें तो एक शब्द आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, मतलब स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीजेस, बीमारियों का अध्ययन। तो बीमारी के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जो है इसको कैसे समझोगे, दो शब्द हैं, लॉजी तो आपको पता ही है, कहीं पर भी आ जाए तो लॉजी जो शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी, या इसे अपन कहते हैं अध्ययन। और ये जो पैथो शब्द है, ये पैथो शब्द आया है पैथोजन के लिए, पैथोजन, या जिसे अपन कहते हैं रोग कारक। रोग कारक का मतलब होता है ऐसे फैक्टर या ऐसे कारक जिनकी वजह से बीमारी हो जाए, उसे कहते हैं रोग कारक। तो पैथोजन से और लॉजी स्टडी दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज, बीमारियों का अध्ययन, पैथोलॉजी। इसलिए आप देखना पैथोलॉजी लैब होती है, कहते हैं ना कि ब्लड सैंपल टेस्ट कराना तो पैथोलॉजी लैब चले जाओ, तो पैथोलॉजी लैब इसलिए कहते हैं, उस लैब में बीमारियों का अध्ययन होगा, है ना, किसके कारण हुई, मलेरिया टेस्ट के लिए सैंपल ले आओ, या कोई बीमारी है, कफ है, इन सब का सैंपल ले आओ, तो पैथोलॉजी लैब कहलाती है ना। अब यदि अपन बात करें पैथोलॉजी की तो फादर ऑफ पैथोलॉजी, फादर ऑफ पैथोलॉजी। अब फादर ऑफ पैथोलॉजी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हाँ आपको ये पता नहीं होगा कि वो फादर ऑफ पैथोलॉजी है, लेकिन जो नाम है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं आप। याद करो जब अपन सेल पढ़ रहे थे, सबसे पहला वीडियो इस लेक्चर का, इस यूट्यूब चैनल का, जब अपन सेल पढ़ रहे थे, टॉपिक सेल, तो सेल में अपन ने पढ़ा था एक टर्म मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसे अपन कहते हैं आधुनिक
कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। अपन ने पढ़ा है कि कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने 1838 में, 1838-39 में। उन्होंने कहा कि जो सेल है वो किसी भी लिविंग की लाइफ की बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर आगे चलकर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि जो कोशिका है उसका निर्माण पूर्व की कोशिकाओं से होता है। सेल फ्रॉम या सेल राइसेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल राइसेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो कोशिका है वो पूर्व से जो कोशिकाएं उपस्थित हैं उन्हीं से नई कोशिका बनती है, जिसे अपन कहते हैं मॉडल सेल थ्योरी। और इस मॉडल सेल थ्योरी को 1855 में जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है रुडोल्फ विर्चाउ। याद होगा, जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उन्हें ये शब्द जरूर याद होगा। उस साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चाउ, जिन्होंने दिया है मॉडर्न सेल थ्योरी कि कोशिका जो है वो प्री एग्जिस्टिंग पूर्व की कोशिका से ही बनती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर, है ना, पैथोजन जो है वो किसी सेल में कैसे फैलते हैं, किसी एक सेल में पैथोजन है, रोग कारक है, वो कैसे और सेल में चला गया। तो ये सब जो है इसको जिस साइंटिस्ट ने बन पाया है वो है रुडोल्फ विर्चाउ। और रुडोल्फ विर्चाउ इसलिए बता पाए क्योंकि वो मॉडर्न सेल थ्योरी, मतलब जिसे अपन क्या कहेंगे, सेल डिवीजन, जिसे अपन कहते हैं कोशिका विभाजन। तो ये कोशिका विभाजन पर तो काम कर ही रहे थे। तो जब कोशिका विभाजन पर ही काम कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि भैया पैथोजन जब कोशिका विभाजित होती है तो कैसे फैलते हैं, या जो पैथोजन रोग कारक उनमें कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, वो तेजी से शरीर में फैल रहे हैं, या कैसे किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर वो कम्युनिकेट हो रहे हैं, कैसे उसको संक्रमित करके प्रभावित कर रहे हैं। तो इन सब की स्टडी की थी रुडोल्फ विर्चाउ ने, क्योंकि रुडोल्फ विर्चाउ स्टडी कर रहे थे किसकी, सेल डिवीजन की। यही कारण है कि रुडोल्फ विर्चाउ को कहा जाता है फादर ऑफ पैथोलॉजी, रोग विज्ञान के जनक। ठीक है, रोग विज्ञान के जनक। ये टर्म थोड़ा नया सा है तो मैं लिख देता हूं, फादर ऑफ पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान के जनक। ठीक, तो ये एक सामान्य परिचय था, एक सामान्य जानकारी थी कि मानव स्वास्थ्य और बीमारी या स्वास्थ्य या बीमारी क्या होती है। अब अगली वीडियो से धीरे धीरे करके हम हर डिसीज या हर बीमारी को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, बीमारी पढ़ रहे हैं उसके पहले मैं कुछ डाउट आपके क्लियर कर दूं। अपन जो बीमारी पढ़ेंगे या उससे संबंधित जो भी डिटेल पढ़ेंगे वो केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ परीक्षा के एंगल से अपन को देखना है अपन को, ताकि ऑप्शन आए तो अपन टिक कर ले। या वो चीज जो WHO ने बताई है तो हम टारगेट करेंगे जो WHO से अप्रूव हो उसको अपन पढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं सोचना कि अपन पढ़ रहे हैं तो अपन कोई बहुत ट्रीटमेंट करने लगे, होम रेमेडी करने लगे, घर में उपचार करने लगे। बिल्कुल आपको ये नहीं करना है ना, क्योंकि जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना डिसीज, तो बहुत अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स या लक्षण ऐसे हैं जो आपको देखे हुए लगेंगे, सुने हुए या खुद महसूस करोगे। तो अपन को खुद का उपचार नहीं करना है, अपन केवल ऐसा पढ़ेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आए और आप टिक करें और आपको आंसर मिल जाए। ठीक, तो आने वाली वीडियो में अब हम धीरे धीरे ये जो डिसीज है इस चैप्टर को चालू करेंगे। पहले हम वायरस से होने वाली बीमारी, फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऐसा करके सब पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ेंगे, फिर जेनेटिक डिसीज पढ़ेंगे। तो ये सब पूरी सीरीज है, आप पेशेंस के साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ आप और जुड़े, आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।